सो हाय फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं 180 डेज के फ्री कोर्स को कंप्लीट करते हुए। आज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ सिंपल। नाउ सी, अभी तक आपने अगर इस सीरीज को देखते आ रहे होंगे तो इसके अंदर मल्टीपल चीजें, मल्टीपल थिंग्स को मैंने यहाँ पे ऐड ऑन किया है, इसके ऊपर बात किया है, राइट। लेकिन आज हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, सिंपल। देखिए, आज का जो हमारा एजेंडा होगा, एक मैं प्रोजेक्ट सिनेरियो यहाँ पे डिप्लॉय करना चाह रहा हूँ कि अगर आप एक सर्वरलेस वर्क करना चाहते हो। सर्वरलेस मतलब कि आपने एक सर्वर यूज किया बट वो एक सर्वरलेस होगा, तो इसके केस में हमें कुछ नीड होगी, डिमांड होगी कि मान के चलिए हमारे पास एक डेवलपर है। अब वो डेवलपर क्या करेगा, डेफिनेटली कोड को यूज करेगा। तो ये जो पाइपलाइन बनाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ कोड कमिट या कोड बिल्ड बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सारी सर्विसेज को मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ। तो अगर एक्चुअल में देखोगे तो कुछ इस तरीके से हम काम करेंगे, ठीक है। तो पहली सर्विस ये होगी, इसको हम बोलेंगे कोड पाइपलाइन। दूसरी सर्विस हमारी यहाँ पे जो होगी, इसको हम बोलेंगे बिल्ड। तो जैसे हमारा कोड बिल्ड होगा, हालांकि ये सारे प्रोजेक्ट मैंने ऑलरेडी बताया है, बट यू आर लर्निंग फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसमें मैं काफ़ी चीज़ें आपको बताऊंगा बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे हम सारी चीज़ें लर्न करेंगे। उसके बाद हम एक अनदर सर्विस को यूज़ करेंगे जो होगी हमारी लैम्डा। तो लैम्डा को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। एंड आफ्टर दैट भाई, आपको पता है कि एक डेटाबेस चाहिए होगा। तो डेटाबेस के केस में मैं यहाँ पे एक डायनामो डीबी को यूज़ करूँगा। क्लियर। तो हमारा यहाँ पे होगा डायनामो डीबी। उसके बाद जब आपने डायनामो डीबी यूज किया तो इसकी मॉनिटरिंग के लिए हम क्लाउड वॉच को यूज करेंगे। तो बैकएंड से हमारा यहाँ पे चल रहा होगा क्लाउड वॉच। अब क्लाउड वॉच के कोर कॉन्सेप्ट को भी हम सीखेंगे अलर्ट की। अगर आप मेरे प्लेलिस्ट को देखते आओगे AWS के अंदर, तो वहाँ पे सारी कुछ चीजें हमने देखी है। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा नाम लिखता हूँ सो दैट इजिली यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई हम करने क्या जा रहे हैं। ये होंगे आपके डेवलपर। कोई भी डेवलपर हो सकते हैं, डेवलपर किसी भी टाइप के हो सकते हैं, तो मैं डैव डैव नाम से देता हूँ। उसके बाद ये होगा हमारा AWS के ऊपर कोड पाइपलाइन, ठीक है। तो हम कोड पाइपलाइन यूज करेंगे। देन ये जो नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है, मतलब इसको हम सब आपस में इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हमारा होगा हमारा आपस में कोड बिल्ड। तो कोड बिल्ड का कॉन्सेप्ट को भी हम यूज करेंगे। जैसे ही कोड बिल्ड होता है, कोड बिल्ड के बाद हमें पता है कि भाई लैम्डा एक फंक्शन है जो ट्रिगर होना चाहिए, ठीक है। दिस इज योर लैम्डा। तो लैम्डा फंक्शन को भी यहाँ पे यूज किया जाएगा। आई एम गोइंग टू राइट फॉर योर इंफॉर्मेशन की लैम्डा भी हम यहाँ पे यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक डेटाबेस है, तो मैं डायनामो डीबी डीडी करके डीडी भी कर देता हूँ। डायनामो डीबी हमारा होगा, डेटाबेस होगा डेफिनेटली, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये क्लाउड वॉच। क्लाउड वॉच। अब इन सबको हमें यूज करना पड़ेगा इन सर्विसेज के ऊपर। पहले आप समझो हम कर क्या रहे हैं। अब आप बोलोगे सर सर्विसेज, ये सर्विसेज को भी हम बात करें, पहले एक आर्किटेक्चर समझिए। कल को आपने एक लैम्डा फंक्शन पढ़ा, लैम्डा को पढ़ा, तो लैम्डा को आप कहाँ पे किस तरीके से कितने वे से यूज कर सकते हैं। नॉट ओनली दिस AWS, आप अगर AWS DevOps के प्रोफाइल में भी है तो वहां पे भी आप इसको प्रॉपर वे पे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो डेवलपर, कोड पाइपलाइन आपकी चलती है, कोड बिल्ड होगा, लैम्डा कोड यहाँ से ट्रिगर करेगा, डेटाबेस में आपकी इंफॉर्मेशन जनरेट होगी, बैकएंड से आपके क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग टूल होंगे जहाँ पे आपके सब कुछ देखे जा रहे होंगे। देन उसके बाद यहाँ पे एक और सर्विसेज है AWS के ऊपर, अगर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता दूं, AWS के ऊपर एक सर्विस है क्लाउड फ्रंट, जो ग्लोबल लेवल पे काम करती है। तो ये आपका होगा क्लाउड फ्रंट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये सारी सर्विसेज भी आप देखोगे, है ना। तो इनके ऊपर आपको डेप्थ लेवल पे समझनी होगी मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका होगा क्लाउड फ्रंट, दिस इज द क्लाउड फ्रंट सर्विसेज, ठीक है। इसको भी हम आपस में इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, कल को ये भी होता है ना कि भाई अगर आपने एक प्रोडक्शन को यूज किया तो क्लाउड फ्रंट कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन को यूज किया जाएगा। तो जब क्लाउड फ्रंट आप यूज करोगे तो डेफिनेटली आपका कोई ना कोई पर्पस होगा क्लाउड फ्रंट को यूज करने के लिए, ठीक है। तो आपने क्लाउड फ्रंट यूज किया, उसके बाद ये सारी चीजें बनाने के लिए या तो अपने मैनुअल काम करोगे, या तो टेराफॉर्म का यूज करोगे, या फिर क्लाउड फॉर्मेशन का भी यूज कर सकते हो। तो अभी के केस में मैं यहाँ पे CF लिखता हूँ, क्लाउड फॉर्मेशन। इफ इट इज रिक्वायर्ड मैं यूज करूंगा, नहीं तो मैनुअल बताऊंगा। ये होगा हमारा क्लाउड फ्रंट। आर कर देता हूं सो दैट आप समझ जाओ ये क्लाउड फ्रंट है, राइट। अब इसके बाद ये जो साइकिल होगी आपकी इस तरीके से बन के आएगी, सिम। अब आप बोलोगे कि ये सर्वरलेस प्रोजेक्ट होगा क्या। यस, यहाँ पे 10 टीम अगर काम करती है
कई बार ऐसा होता है कि आपको वर्क फ्रॉम होम मिलता है, तो कुछ ऐसे ही कंपनी के अंदर काम मिलता है जो वर्क फ्रॉम होम फ्रीलांसिंग वगैरह कराती है। कुछ ऐसी ही कंपनियां होती है जिसके अंदर आपको लगता है कि भाई मुझे अच्छा मिल रहा है लेकिन पैकेज कम रहता है, फिर कुछ टाइम पीरियड के बाद लगता है यू नीड टू स्विच द जॉब। ठीक है, तब आपको लगता है कि नहीं यार, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। कोई दिक्कत नहीं, लर्निंग इंपॉर्टेंट है, अर्निंग तो आप कर ही लोगे। ठीक है, जब तक आपके पास लर्निंग नहीं है तो अर्निंग के बारे में मत सोचिएगा। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट होगा कि हाउ वी कैन डिप्लॉय दिस सर्वरलेस प्रोजेक्ट। ठीक है, हालांकि आप बोलोगे कि कैसे करेंगे। अब इन सबको समझने से पहले आप बोलोगे कि भाई हम एपीआई गेटवे वगैरह यूज नहीं करेंगे क्या? भाई यहाँ पे कुछ एपीआई का कॉन्सेप्ट यूज होगा कि नहीं? डेफिनेटली भाई, कोड पाइपलाइन होगा एडब्ल्यूएस के ऊपर। क्लाउड फॉर्मेशन जब आप यूज करोगे तो इंफ्रा ऑटोमेट होगा, डेफिनेटली ये सब सारी चीजें होंगी। क्लाउड फ्रंट होगा, ये ग्लोबल आपकी क्लाउड फ्रंट की बोले तो ये है क्या? एक सीडीएन कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है। तो सीडीएन कैसे काम करता है इसके ऊपर मैंने बात किया हुआ है। तो ये सब सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी। अब इंफ्रा बनाने के लिए आई मतलब क्लाउड फॉर्मेशन, या फिर आप चाहो तो टेराफॉर्म, अब अगर नहीं है तो आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप करेंगे। तो अब इसके ऊपर हम क्या करते हैं, जैसे कोड पाइपलाइन है या फिर डेवलपर ने क्या किया, यूज किया। तो पहले मैं आपको चलता हूँ एडब्ल्यूएस के अकाउंट में। नाउ सी दिस इज माय एडब्ल्यूएस अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्टली चलते हैं डैशबोर्ड के अंदर। ये 6 GB का मैंने स्नैपशॉट कब बनाया था। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि ये जो सारी सर्विसेज है ना, फालतू में रखने का नहीं, क्योंकि बिलिंग कॉस्ट बढ़ेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा अकाउंट डिलीट हो। चलो ठीक है, देख लेंगे वॉट एवर जो कुछ भी है। तो हमें क्या करना है, सर्च करिए क्या, कोड पाइपलाइन। तो जैसे कोड कमिट कोड पाइपलाइन, तो जैसे ही मैं कोड पाइपलाइन आता हूँ, ध्यान देना ये सारी चीजें आप कर डालोगे अगर आपने इसको समझा है तो। हालांकि मैंने एडब्ल्यूएस प्रोजेक्ट के अंदर जब मैंने आपको बोला है कि भाई एडब्ल्यूएस डे टू डे टास्क के अंदर कैसे एक इन्वायरमेंट में कंपनी के अंदर काम होता है, यू नो वेरी वेल। ठीक है, अब जैसे पाइपलाइन है तो पाइपलाइन आप क्या करोगे, बनाओ। तो जैसे ही पाइपलाइन बनाओगे तो पूछ रहा है डिप्लॉयमेंट की स्ट्रेटेजी चाहिए, यू वांट फॉर द डिप्लॉयमेंट के लिए, यू वांट फॉर द कंटिन्यूस इंटीग्रेशन के लिए, यू वांट फॉर द ऑटोमेशन के लिए, या फिर बिल्ड कस्टम पाइपलाइन। अगर आप कस्टम पाइपलाइन बनाते हो, ध्यान देना बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। तो अब इसमें बोलते हैं कि भाई मैं पुश करना चाहता हूँ ईसीआर के अंदर। अब ये सारी सर्विसेज, ध्यान देना मैं आपको कई बार बोलता हूँ कि अगर मास्टर बनना चाहते हो तो पूरा का पूरा पढ़ो, पूरा फुल, तब जाके आपकी बात। ठीक है, मैं देखो इसको टिक मार्क करके आगे करके बता दूंगा। इसलिए मैं बोलता हूँ एडब्ल्यूएस का जो पूरा 80 वाला प्लेलिस्ट है उसको पढ़ लीजिए, ये सारी चीजें आप कर डालोगे। एडब्ल्यूएस के अंदर जो प्रोजेक्ट है इसको आप कर लीजिए, आप आंख बंद करके बना डालोगे, राइट। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है, करनी है, समझनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नाउ सी जैसे कि डिप्लॉयमेंट के लिए चाहिए टेराफॉर्म डिप्लॉयमेंट चाहिए, मतलब टेराफॉर्म डिप्लॉय टू एडब्ल्यूएस के अंदर, तब आप बोलेंगे यस आई वांट। या फिर ईसीएस फॉरगेट को यूज करना चाहते हो तो वहां पे डिप्लॉय टू द क्लाउड फॉर्मेशन, तो क्लाउड फॉर्मेशन करोगे। तो मेरे केस के अंदर अगर आप डायग्राम देखोगे तो हमने क्लाउड फॉर्मेशन को भी यूज किया है, क्योंकि मैं क्लाउड फॉर्मेशन को यूज करूंगा डिप्लॉयमेंट के लिए। या फिर कोई कस्टम पाइपलाइन बिल्ड मारना चाहते हो तो कस्टम कर सकते हो, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन लेना चाहते हो तो भाई बिल्ड होगा, ग्रेडल होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे कई चीजें आप समझ नहीं पा रहे हो, ध्यान देना। ये सारी चीजें आज एक प्रोडक्शन के अंदर बैठी हो, इन पे वर्क होता है, काम होता है। ठीक है, तो अभी हम सारी चीजें अभी एज अ थोरेटिकल समझ रहे हैं, अभी प्रैक्टिकल देंगे। अभी मैं डिप्लॉयमेंट करता हूँ, मैंने बोल दिया कि मेरे पास क्लाउड फॉर्मेशन है, तो मैंने किया नेक्स्ट। अब क्लाउड फॉर्मेशन में पूछेगा सोर्स प्रोवाइडर क्या है, कि भाई आपका सोर्स प्रोवाइडर क्या है। बिट बकेट से लेके चलोगे, गिटहब से लेके चलोगे, गिटलैब से लेके चलोगे, गिटलैब का सेल्फ मैनेज है, तो मैंने अभी को बोल मैं गिटहब को लेके चलूँ। तो आपसे पूछेगा भाई कनेक्शन क्या है, भाई आपके रेपोजिटरी का कनेक्ट टू द गिटहब। तो जैसे आप गिटहब करोगे तो गिटहब को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, तो मुझे गिटहब को यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो पूछ रहा भाई गिटहब का नाम क्या है कनेक्शन के लिए, है ना, कनेक्ट टू द गिटहब। तो ये सारा कुछ मुझे यूआरएल देना पड़ेगा। अनदर वेब देखते जैसे कि हमारे पास बिट बकेट है, तो आप बिट बकेट दोगे,
ठीक है, उस बिट बकेट का पूछ रहा है, एग्जिस्टिंग कनेक्शन है भाई, नया बनाना चाहते हो तो आप उसको कनेक्ट करोगे, फिर आपसे पूछेगा बिट बकेट, ठीक है, तो बिट बकेट का जैसे मैंने टीटी नाम से दे दिया, कनेक्ट टू द बिट बकेट। क्या आपके पास बिट बकेट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर लॉग इन करिए। अब आपसे पूछ रहा है बिट बकेट पे बनाइए, ठीक है, तो अभी मैं इस पे नहीं करूँगा, सब कुछ हम प्रैक्टिकल वे पे करेंगे। तो जैसे अभी मैं हालांकि गिटहब कर लेता हूँ, और गिटहब में मैं कनेक्ट टू द गिटहब करता हूँ, और मैंने बोल दिया जैसे लाइक दैट सुनील के नाम से, ठीक है, हालांकि गिटहब में मेरा अकाउंट है किसी और जगह पे, तो अभी मुझसे लॉगिन आईडी पासवर्ड बोले तो ये सारा कुछ मुझे रेडी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सारा कुछ करेंगे, फिर रेपोजिटरी जो आपने बनाया होगा उस रेपोजिटरी को सेंड करोगे, डिफ़ॉल्ट ब्रांच है तो ब्रांच देके चलोगे, कोड कमिट डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं, फुल करना चाहते हैं, पूरा का पूरा डिप्लॉयमेंट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे चेकआउट करोगे, देन गो टू द नेक्स्ट। तो ये स्टेप हो नहीं पाएगा, तो इसके लिए क्या होगा, बेटर ऑप्शन क्या रहता है कि मैं सब कुछ रेडी कर लूंगा, फिर उसके बाद सारे इंडिविजुअल वे पे बताऊंगा, ठीक है। तो मेक श्योर यू कैन गो टू द डेवऑप्स बस टेक्नोलॉजी प्लेलिस्ट पे जाइए, सारी कुछ देख लीजिए, क्योंकि इस सब को करने के लिए आपका कोर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका कोर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आप चीज़ें नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, गो टू द डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी, आप मेरे प्लेलिस्ट में आइए, प्लेलिस्ट में आने के बाद देखोगे तो काफ़ी कुछ है ना। जैसे कि मैं बात कर रहा था, ये 180 डेज फ्री सीरीज है, आप इसमें जाइए, इसको जस्ट फॉलो करते जाइए, ठीक है, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है। फिर जॉब के मुद्दे पे बात करें तो जॉब के मुद्दे के लिए थोड़ा आगे एडवांस लेवल पे पढ़ना ही पड़ेगा, तो अपने आप को थोड़ा सा ऐड ऑन करिए, ठीक है। चाहे आप लर्नर हो, बिगिनर हो, एडवांस हो, कुछ भी हो, डेटा रखिए अपने पास जो आपकी फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखूंगा, इसका नेक्स्ट पार्ट प्रोजेक्ट के साथ डायरेक्टली परफॉर्म करेंगे, ठीक है। विश ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय।